हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बाल गोपाल चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये 10 नंबर की सिलाई ली हुई है। तो और मैंने ये 2 कलर की वूलन ली है। तो चलिए फंदा किस तरह से डालते हैं वो मैं डाल के बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वूलन 3 धागे वाली ली है। आप वूलन कोई सी भी ले सकते हैं। तो फंदे आप देख सकते हैं किस तरह से फंदे डालते हैं। देखिए धागे को इस तरह से डालेंगे और इसको इस तरह से खींच देंगे। अब हमें इस तरह से ये धागा डालना है और इसको इस तरह घुमाना है और दोनों धागों को हम खींच देते हैं इस तरह से। इसी तरह से बिल्कुल स्लो दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फंदे डाल लिए हैं। मैंने ये फंदे 80 फंदे डाले हैं। तो देखिए आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह से जूम करके आप काउंट भी कर सकते हैं। मैंने फंदे पर्पल कलर में डाले हैं क्योंकि इसका बॉर्डर बनाऊंगी मैं, इसलिए। तो चलिए हम इसको बुनते हैं। किस तरह से बुनते हैं, तो सबसे पहले हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। देखिए उल्टी सिलाई किस तरह से बनाते हैं। इस तरह से पहले फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और ये इस तरह से घुमाएंगे। इस तरह से फंदा निकाल देंगे। इसको हम उल्टी सिलाई बनाना कहते हैं। इसी तरह से हम सभी फंदों को लेते हुए बनाएंगे। ये फंदा इस तरह से निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने 80 फंदे डाले हैं ये। तो मैं 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये पोशाक बना रही हूँ, इसलिए मैंने 80 डाले हैं। और जिस नंबर की लड्डू गोपाल जी के लिए आप बनाना चाहते हैं पोशाक, तो उसका मैनेजमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कितने नंबर के कान्हा जी के लिए कितने फंदे डालने चाहिए वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूँगी। तो इसी तरह से मैं सारी सिलाई बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी सिलाई बना ली है उल्टी उल्टी। तो इधर से भी मैं उल्टी सिलाई बनाऊँगी। इसी तरह से फंदे निकाल रही हूँ। अभी जो सिलाई बनाई थी इसी तरह से बनाई थी। धागे को ऊपर से घुमाते हैं और दूसरा फंदा निकाल देते हैं। इस तरह से दूसरी सिलाई में जो फंदा होता है उसको निकाल देते हैं। तो चलिए मैं इसी तरह से इस सिलाई को वो पूरा बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ये दूसरी सिलाई भी बना ली है उल्टी उल्टी। तो हमें ये उल्टी सिलाइयाँ, तो चलिए इधर से भी मैं एक और उल्टी सिलाई बनाती हूँ। मेरे को 4 उल्टी सिलाई बनानी है। 2 सिलाई मैंने बना ली है और 2 और बनानी है। तो ये तीसरी सिलाई है मेरी, उल्टी ही बनाऊंगी मैं। जो अभी बनाई है इसी तरह से मैं इसको भी बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं 4 सिलाई बना के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे किस तरह से बनाना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 सिलाई बना ली हैं, आप देख सकते हैं जूम करके। अब हमें आगे क्या करना है, ये 80 फंदे डाले थे मैंने। अब हमें इन फंदों को 3 फंदों का एक फंदा हमें करना है। जैसे 1 2 3, ये मैंने इस सिलाई में 3 फंदे ले लिए हैं। अब जैसे उल्टी सिलाई बना रहे थे हम, इसी तरह से इसको बनाऊंगी और एक फंदा हो जाएगा इनका। तो ये 3 फंदे हम इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। 3 फंदों का एक फंदा हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हम 2 1 2, इसी तरह से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे और 3 फंदों को इसमें से निकाल देंगे। आगे भी हम इसी तरह बनाएंगे। 1 2, ये 3 फंदों का एक फंदा हमें बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से मैं पूरी सिलाई को बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। ये 2 सिलाई हैं, एक इधर से बनाई थी उल्टी और एक इधर से उल्टी सिलाई बनाई है। तो ये 2 सिलाई कंप्लीट बन गई हैं। तो बस मैं इस कलर से इतनी ही बना रही हूँ क्योंकि ये बॉर्डर है बेस का। तो अब हमें आगे क्या करना है, ये मैंने 60 फंदे डाले थे। अब हमें 3 फंदों का एक फंदा करना है। ये 3 फंदे जिस तरह से उल्टी सिलाई बना रहे थे हम एक एक फंदे की, इसी तरह हम 3 फंदे लेंगे और एक फंदा बनाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने ये 3 फंदे इस सिलाई में डाल लिए और जिस तरह से उल्टी सिलाई बना रहे थे हम इसी तरह से बनाना है। देख सकते हैं ये 3 फंदे थे, इनको मैं निकाल देती हूँ इस तरह से। इसी तरह हम 1 2 3 फंदे लेंगे और इस तरह से ये तीनों फंदों को निकाल देंगे। तो पूरी सिलाई के फंदों को मैं इसी तरह 3 करके छोड़ती जाऊंगी और एक फंदा बनाती जाऊंगी। इस तरह से। तो चलिए पूरी सिलाई को कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 फंदों का एक फंदा बना दिया है। तो मैंने पूरी ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। आप काउंट भी कर सकते हैं। मैंने 60 फंदा डाले थे, अब मेरे पास ये 20 फंदे बचे हैं। तो अब हमें दूसरा कलर ऐड करना है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें वाइट कलर का दूसरा कलर ऐड कर लिया है क्योंकि ये बॉर्डर बनाया है मैंने। अब हमें बेस बनाना है तो मैं वाइट कलर से बनाऊंगी। तो वही उल्टी सिलाई बनानी है हमें। अब हमें सभी फंदों को एक एक करके बुनना है इस तरह से। इसको हम दबाएंगे धागे को इस तरह से। पहले जैसे उल्टी सिलाई बना रहे थे इसी तरह से हमें उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है ये भी सभी।
तो चलिए मैं इसी तरह से इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई बना ली है। अब हमें वाइट कलर से 6 सिलाइयाँ बनानी है, उल्टी उल्टी बनानी है। इधर से भी उल्टी बनानी है और इधर से भी उल्टी बनानी है। तो हमें वाइट कलर की 6 सिलाई बनानी है। तो चलिए मैं 6 सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 6 सिलाई बना ली हैं, आप देख सकते हैं। जैसे इधर ये 1 2 3 दिखाई दे रही हैं, तो 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, ये सिलाइयाँ 6 हो जाती हैं। तो देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको किस तरह से उतारते हैं, देखिए हम यहाँ पर धागा कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये धागा डाल लिया हमने, यहाँ पर नॉट लगाएंगे। इस तरह से ये वाला फंदा हमारा निकले नहीं। अब हमें इस धागे को इस तरह से ये धागा यहाँ से कट कर देंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा धागा आ गया, तो निकलने का कोई चांस नहीं है। अब हमें दोबारा से इस सुई में धागा डालेंगे वाइट कलर का। तो देखिए मैंने ये धागा डाल लिया है। अब हम इन फंदों को इस सुई में डालेंगे। तो देखिए सुई में इस तरह से सभी फंदों को हम डाल लेंगे। सिलाई में से निकालते चलेंगे और सुई में डालते चलेंगे इस तरह से। एक साथ फंदों को सिलाई में से नहीं निकालना है, नहीं तो छूटने का डर रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका रियल कलर ये है। नीचे थोड़ी ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है। इधर से धागा कट कर लेंगे। अब हमें दोनों तरफ नॉट लगानी है, जिससे कि ये निकले नहीं धागा। चाहे तो आप इस जगह पे मोती भी डाल सकते हैं, उससे भी धागा नहीं निकलेगा, या फिर 2-3 नॉट लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा काट देंगे हम। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया है हमारा बेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बेस ये है और दूसरा बेस ये है। दूसरा बेस मैंने पहले से ही कंप्लीट बना लिया है। सेम इसी तरह से हमने इसको बनाया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इस पार्ट को पहले से ही बना लिया था, क्योंकि इसमें मैं समझा सकती हूँ। जैसे हमने यहाँ इस जगह पर हमने 60 फंदे डाले हैं और इस जगह पे हमने 80 फंदे डाले हैं। यहाँ पर इन फंदों का 3 फंदों का एक फंदा किया था, तो यहाँ पर 27 फंदे बचे हैं। और यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा किया है, तो यहाँ पे 20 फंदे बचे थे। सेम ये वाला पार्ट बनाया, इसी तरह से इसको बनाया है मैंने, इसलिए मैंने एक ही पार्ट में समझाया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए। अब हमें इसको पहना के दिखाना है कि हमारी
ये ड्रेस किस तरह से पहनाई जाएगी और किस तरह से लगेगी। मेरे पास ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, इनके लिए मैं ये ड्रेस पहनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले पार्ट को पहनाऊँगी। इसको इस तरह से पहनाते हैं। ये नीचे कमर में पहनाया जाता है बड़ा वाला पार्ट, और ये छोटा है, इसको हम इस तरह से ऊपर गर्दन में पहनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पोशाक बनकर इस तरह से रेडी हो गई है। बहुत ही प्यारी लग रही है हमारे लड्डू गोपाल जी के ये पोशाक। अब इनका कैप के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कैप नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको क्रोशिया से इसी कलर का, इसी ड्रेस के लिए कैप बनाना बताएंगे।